जबलपुर से खबर। धान उपार्जन में अनियमितता बरते जाने की शिकायतों की जांच और दोषी पाए जाने पर संबंधित संस्था एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार जिला उपार्जन समिति ने 2 समितियों को ब्लैकलिस्टेड करने का निर्णय लिया है और गंभीर प्रकृति की अनियमितता नहीं पाए जाने पर 3 संस्थाओं के कर्मचारियों को भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिला आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद कुमार मिश्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर धान उपार्जन में अनियमितता प्राप्त होने की शिकायतों की जांच के लिए राजस्व, खाद्य, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल गठित किए गए थे। दल की जांच रिपोर्ट पर जिला उपार्जन समिति ने शेखपुरा तहसील के अंतर्गत पारस वेयर हाउस सहजपुर स्थित संस्कार ग्राम संगठन बिल्हा द्वारा संचालित खरीदी केंद्र और सिहोरा तहसील के अंतर्गत समेद सागर वेयर हाउस स्थित अपराजिता संकुल स्तरीय संगठन पनवानी द्वारा संचालित खरीदी केंद्र में अनियमितता पाए जाने पर इन दोनों संस्थाओं को 2 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। जिला उपार्जन समिति द्वारा संस्कार ग्राम संगठन बिल्हा को ब्लैकलिस्टेड करने का निर्णय नॉन FAQ धान उपार्जन करने पर और अपराजिता संकुल स्तरीय संगठन पनवानी को ब्लैकलिस्टेड करने का निर्णय खरीदी गई धान की कुछ बोरियों में लगे टैग में किसान कोड एवं किसान का नाम अंकित नहीं पाए जाने और कमतौल पाए जाने के कारण लिया गया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक के मुताबिक ये दोनों संस्थाएं खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 एवं वर्ष 2027-28 और रबी विपणन वर्ष 2026-27 एवं वर्ष 2027-28 में उपार्जन का कार्य नहीं कर सकेंगी। ब्लैकलिस्टेड करने के साथ ही इन दोनों संस्थाओं को देखमीशन में से 10% की कटौती करने का निर्णय भी जिला उपार्जन समिति द्वारा लिया गया है। अपराजिता संकुल स्तरीय संगठन पनवानी द्वारा संचालित खरीदी केंद्र में सर्वेयर द्वारा की गई अनियमितताओं पर सर्वे एजेंसी RB एसोसिएट्स से उसे प्राप्त होने वाली कमीशन में से 2% की कटौती करने का फैसला भी जिला उपार्जन ने लिया है। सर, बेरोजगार युवाओं को लेकर कुछ शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, कैसा क्या ये जबलपुर जिले में उद्यम संस्कार करके अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हम लोगों की मंशा ये है कि हमारे शासन के स्तर से जो भी योजनाएं हैं जिसके तहत हम लोन उपलब्ध कराते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भगवान टंटिया मामा, भगवान बिरसा मुंडा करके योजनाएं हैं, जिसमें लगभग 10,000 रुपये से प्रारंभ करके और लगभग 50 लाख रुपए तक के लोन हम कर सकते हैं, अगर उसमें हम PMFME को भी जोड़ दें। तो जो युवा हैं उनको चिन्हित करते हुए और उनके लिए ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं कि उनको इसकी जानकारी मिल जाए और वो सभी इसके थ्रू आवेदन करें ताकि उनको लोन करके और स्वरोजगार के माध्यम से वो अपना रोजगार स्थापित कर सकें। सर, इसमें शासन द्वारा उनको कुछ सहायता राशि या कुछ? हाँ, ये लोन का ही है, जो शासन के लोन के प्रकरण है उसी के माध्यम से इसको सब्सिडी भी मिलेगी उनको? हाँ, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है 3% का। सर, कल कुछ समितियां और कुछ वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड जैसी कार्रवाई की गई है, क्या है ये पूरा मामला? धान उपार्जन के दौरान जहां भी जो हम लोगों का स्थापित प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत खरीदी की जानी है, अगर उसका वायलेशन पाया जाता है तो नियमित जो जांच की जा रही है उसके अंतर्गत जो वायलेशन पाया जाता है तो इन पे फिर निर्णय लेके उपार्जन समिति के माध्यम से जिस प्रकार के वायलेशन है, अगर छोटे मोटे वायलेशन है तो उनको उस हिसाब से उनके कमीशन राशि से कटौती करने का, और बड़े वायलेशन है तो उनको प्रतिबंधित करने का 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का कार्रवाई, उनकी जो कमीशन राशि है वो राजसात करने का, अगर वेयर हाउस है तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई, उनकी किराया राशि जब्त करने का, ये सारे कार्रवाई जो है नियमित तौर पर किए जा रहे हैं। सर, कोई बिचौलियों भी, कोई ट्रक भी पकड़ा गया है, ये भी जानकारी होती है? हाँ, एक ट्रक जो है कल कुंडम क्षेत्र में संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा रात में भ्रमण के दौरान पकड़ा गया है। इस समय उपार्जन का आखिरी समय चल रहा है, तो रात्रि में भी राजस्व के जो अधिकारी हैं और बाकी फूड एंड सिविल सप्लाईज के, वो भी रात में लगभग प्रतिदिन जो है 1-1:30 बजे रात तक, 2 बजे रात तक भ्रमण कर रहे हैं। तो उसी के दौरान नियमित तौर पर गाड़ियाँ भी पकड़ में आ रही हैं। तो ये एक गाड़ी मिली है जो इंदौर से और यहाँ धान लेकर आई हुई थी, अपने उपार्जन केंद्र पे इसको अनलोड किया जा रहा था, तो उसको पकड़ा गया है और इस पे हम लोग विधिवत जांच कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में इंदौर से, चूँकि इंदौर ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा धान उत्पादित होता हो, तो इसको फिर डीप इन्वेस्टिगेशन करके इस पर फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी।